Hello, welcome back. Solution with Said. Today our topic is phrasal verb and जैसे कि आपका इंग्लिश पेपर में क्वेश्चन रहेगा कि चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो टू रिप्लेस द वर्ड्स अंडरलाइन. राइट द करेक्ट फ्रेजल verbs in the boxes, one on the right hand side, changing the form where necessary. There is one extra phrasal verb in the list. जैसे कि आपका यहाँ पर 3 नंबर्स के लिए 3 फ्रेजल वर्ब 3 सेंटेंस में आपको चेंज करना है. जैसे द स्ट्राइक वाज कैंसिल के बदले यहाँ फ्रेजल वर्ब क्या लेंगे, वेट के लिए यहाँ क्या लेंगे, एक्सटिंग्विश्ड के लिए क्या लेंगे. तो यहाँ आपका जो बॉक्स है, बॉक्स में आपका 4 दिया हुआ है. तो इस तरह का बनाने के लिए मैं आपको फ्रेजल वर्ब का एक बहुत बड़ा लिस्ट दूंगा. लेकिन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, आपको फ्रेजल वर्ब का जो वर्ब फॉर्म है वो जानना बहुत ज़रूरी है. अगर जिस वर्ड को आपको हटाना है उस वर्ड को कहा जाता है रिप्लेस वर्ड. ये आपका है रिप्लेस, जिसको हटाना है वो आपका हुआ रिप्लेस वर्ड्स. तो रिप्लेस वर्ड्स जिस फॉर्म में होगा आपको फ्रेजल वर्ब भी उस फॉर्म में देना है. जैसे यहाँ पर मैंने मिसाल लिया कि रिमेंबर के लिए हम लेते हैं कॉल अप. रिमेंबर एक वर्ड है जिसका फ्रेजल वर्ब लेते हैं कॉल अप. ये 3 डिफरेंट सेंटेंसेस दिया गया है. पहला सेंटेंस है द पोएट रिमेंबर्स द पास्ट. पोएट अपनी पुरानी ज़िंदगी को यानी अपने पास्ट को याद करता है. तो मीनिंग से हमको मतलब नहीं, रिमेंबर्स के लिए याद करने के लिए फ्रेजल वर्ब पता है कॉल अप. तो यहाँ पर जो रिमेंबर्स है, रिमेंबर जो है ये आपका वर्ब का वर्ब फॉर्म यानी वर्ब 5 फॉर्म है, वर्ब का 5वां फॉर्म है. तो इस तरह से हम यहाँ जो फ्रेजल वर्ब लिखेंगे तो कॉल अप, यहाँ कॉल जो है कॉल्स का वर्ब 5 हम देंगे कॉल्स, यहाँ लिखेंगे अप. तो रिमेंबर्स होने से हम देंगे कॉल्स अप. अब वहीं पर आपका द पोएट रिमेंबर्ड द पास्ट. रिमेंबर्ड जो दिया हुआ है यानी ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है. तीसरा फॉर्म भी हो सकता है अगर यहाँ पर कोई एक्सिलरी वर्ब या कुछ होता तो. ये दूसरा फॉर्म है. दूसरा फॉर्म और तीसरा फॉर्म रिमेंबर्ड का सेम होता है. अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो यहाँ रिमेंबर के लिए कॉल अप होता है, लेकिन यहाँ पास्ट में लिखूँ तो यहाँ होगा कॉल का वर्ब पास्ट फॉर्म, कॉल का वर्ब टू कॉल्ड, ये हो जाएगा आपका कॉल्ड अप. तीसरा मिसाल द पोएट वाज रिमेंबरिंग द पास्ट. यहाँ पर जो रिमेंबर वर्ड था इसका वर्ब 4 चौथा फॉर्म इस्तेमाल किया गया है. इसलिए हम लोग जानते हैं कि रिमेंबर का के लिए हमारा फ्रेजल वर्ब होता है कॉल अप. तो रिमेंबर का हम चौथा फॉर्म, अगर रिमेंबर का हम लोग फ्रेजल वर्ब यूज़ करें तो कॉल अप के लिए कॉल का वर्ब 4 होता है कॉलिंग. तो हम इस्तेमाल करेंगे कॉलिंग अप. तो डिफरेंट वर्ब के फॉर्म्स के लिए हमको रिमेंबर के लिए कॉल अप है, लेकिन इसकी इस्तेमाल इसका जैसा फॉर्म रहेगा उस हिसाब से हमको फ्रेजल वर्ब देना है. मैं कुछ मिसालें और आपको बना के दिखाता हूँ जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है. आइए, जैसे दिया हुआ है, ये मेरा जो आज का क्लास है 100% फ्रेजल वर्ब फॉर माध्यमिक परीक्षा वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2022. और इसमें जो आपको मिलेगा फ्रेजल वर्ब आपका होगा 3 मार्क्स के लिए. फ्रेजल वर्ब होगा आपका 3 मार्क्स, ये 3 मिलियन नहीं है, 3 मार्क्स के लिए. तो पहला जैसे यहाँ दिया हुआ है सवाल, तो मैंने पढ़ा दिया. एक सवाल कैसे, मैं सवाल लिखा नहीं हूँ. जैसे पहला है कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग. तो इस अंडरस्टैंड जो है, ये अंडरस्टैंड जो है ये वर्ब का पहला फॉर्म है. तो हमको अंडरस्टैंड का फ्रेजल वर्ब जो होता है ये मालूम होना चाहिए. तो अंडरस्टैंड के लिए जो फ्रेजल वर्ब होता है वो होता है मेक आउट. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बॉक्स में, या लिखेंगे मेक आउट. और इस तरह से बॉक्स आपका एग्जाम में दिया हुआ रहेगा मेक आउट. दूसरा जो एग्जाम्पल्स हमने लिया है द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द मैटर. तो इन्वेस्टिगेटेड के लिए जो फ्रेजल वर्ब होता है वो आपका होता है लुक इनटू. लेकिन यहाँ जो इन्वेस्टिगेटेड ही है वर्ब का दूसरा फॉर्म है, इसलिए हम लोग लुक इनटू ना लेके लुक का पास्ट फॉर्म लुक्ड इनटू देंगे. ओके. उसके बाद तीसरा जो है द क्रिकेट मैच हैज़ बीन पोस्टपोन्ड टिल नेक्स्ट मंडे. तो पोस्टपोन के नीचे अंडरलाइन है. पोस्टपोन्ड जो है वर्ब का तीसरा फॉर्म है, उससे पहले हैज़ बीन है तो तीसरा फॉर्म है. तो तीसरा फॉर्म के लिए हमको पोस्टपोन्ड का जो ये होता है वो होता है कॉल ऑफ. तो पोस्टपोन्ड के लिए हम लेंगे यहाँ पर फ्रेजल वर्ब, यहाँ लेंगे कॉल्ड ऑफ. ओके. नेक्स्ट है द थीफ एस्केप्ड फ्रॉम होम. चोर घर से भागा. तो एस्केप के लिए जो मेरा फ्रेजल वर्ब होगा चौथा, तो एस्केप के लिए हम लेंगे होता है गेट ऑफ. ये वर्ब 2 है इसलिए हम लेंगे गॉट ऑफ. ओके. एंड द नेक्स्ट हिज ग्रैंड मदर डेड एट द एज ऑफ 80. तो ये जो डेड के लिए बहुत ही आम खास है जो अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं. तो इसके लिए होता है पास अवे.
तो वहाँ verb to है तो ये होगा passed away, passed away। नेक्स्ट है आई कांट टॉलरेट सच एन इंसल्ट, मैं इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो टॉलरेट के लिए जो होता है वो दो फ्रेजल वर्ब होता है, बियर विथ एंड पुट अप विथ। तो दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफरेंस करूँगा कि आप पुट अप विथ का इस्तेमाल करें। आप पुट अप विथ की जगह यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं बियर विथ, बियर विथ। ओके, नेक्स्ट है द चेयरमैन रिजेक्टेड हिज प्रोपोजल, चेयरमैन ने उनका प्रोपोजल को रिजेक्ट किया। तो रिजेक्टेड है यहाँ पर, और ये आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आया, तो ये वर्ब टू है, तो ये ऑब्वियसली ये सिंपल पास्ट में है। तो ये रिजेक्टेड का रिजेक्ट के लिए जो फ्रेजल वर्ब होता है तो वो होता है टर्न डाउन। तो हम लोग यहाँ पर जो पास्ट में है तो इसके लिखेंगे टर्न डाउन, टर्न का वर्ब टू टर्न, टर्न डाउन। ओके, नेक्स्ट है द पोएट रिमेंबर्स द पास्ट, मैंने अभी बताया था कि रिमेंबर के लिए आपने जो अभी इस्तेमाल किया था, रिमेंबर के लिए क्या होता है आपका कोलअप। तो यहाँ पर रिमेंबर्स वर्ब 5 है, तो यहाँ जगह आपका कोल्स अप। ओके, नेक्स्ट है ट्राई टू रिड्यूस योर मंथली एक्सपेंस, ट्राई टू रिड्यूस योर मंथली एक्सपेंस। तो रिड्यूस के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये आपका 9 नंबर है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कट डाउन, कट डाउन। नेक्स्ट जो आपका है कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब और रिप्लेस वर्ड दिया हुआ है, जैसे ब्रिंग इनटू के लिए हम लोग लेंगे इंटर, यानी दाखिल होना। ब्रिंग आउट के लिए ब्रिंग आउट फ्रेजल वर्ब आएगा, रिप्लेस वर्ड अगर पब्लिश रहेगा तो हम ब्रिंग आउट देंगे। इनवाइट होने से हम कॉल इन देंगे, रिमेंबर होने से हम लोग कॉल अप देंगे, सरेंडर होने से गिव इन, लीव छोड़ने के लिए हम लोग गिव अप। बस जिस तरह से आपका रिप्लेस वर्ड जिस फॉर्म में रहेगा, आपके जिस फॉर्म में, उस फॉर्म में आपको फ्रेजल वर्ब भी लिखना है। और जैसे लुक डाउन अपॉन, ये हेट या डिस्पाइज नफरत के लिए हो। कंटिन्यू होने से हम कीप इन देंगे, एग्जामिन जांच पड़ताल के लिए गो ओवर देंगे, पोस्टपोन्ड के लिए हम हैंग ओवर देंगे, और गिव ओवर के लिए हम लोग हैंड ओवर देंगे। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप लोग बाद में वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे वन बाय वन आप देख सकते हैं। ऐसा रिप्लेस हुआ, रिमूव के लिए टेक अवे, विन के लिए बियर विथ, ये नहीं लिखा हुआ है। सपोर्ट के लिए बियर आउट, साउट, नेसेसरी के लिए इशारा दिया। एक्सटिंग्विश्ड जो इंपॉर्टेंट है, आग बुझाने के लिए पुट आउट, अंडरस्टैंड के लिए मेक आउट, एस्केप के लिए रन अवे, रिजेक्ट टर्न डाउन, पोस्टपोन्ड कॉल्ड ऑफ, स्टार्ट सेट इन, रिड्यूस कट डाउन। देख सकते हैं आप। मीट, कम एक्रॉस, पब्लिश के लिए, डिमांड के लिए, बहुत सारा है। वन बाय वन एक चीज़ को देखें और वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट करके आप बाद में ये कर सकते हैं। कुछ और भी दिया हुआ है यहाँ देखिए, जैसे बी से है फैल जाना, अपीयर, अपीयर नमूदार होना भी होता है। ब्रेक आउट दाखिल होना, इंटर, ब्रेक इनटू, ये आपका बर्दाश्त होना, टॉलरेट के लिए बियर विथ, पब्लिश करना, कोई किताब पब्लिश करते हैं तो उसके लिए होता है ब्रिंग आउट। ओके, आप देख सकते हैं सारा है। कैंसिल के लिए होता है कॉल ऑफ, मुतालबा करना, डिमांड के लिए कॉल फॉर, इनवाइट के लिए कॉल इन, रिमेंबर कॉल अप, ओबे या एग्जीक्यूट तामील करना, कैरी आउट। और भी मैं दिखा रहा हूँ, कंटिन्यू जारी रखने के लिए आप कैरी ऑन, मुलाकात करना के लिए कैम अक्रॉस, डिक्रीज के लिए कट डाउन। आप एक एक देख सकते हैं, बहुत सारा है। आप वन बाय वन देखिए, मीनिंग के साथ लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट करके आप पूरा नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत सारा है, देख पा रहे हैं आप। आपका सरेंडर के लिए गिव इन, उसके बाद एबोलिश के लिए गिव अप होता है, लीव के लिए भी हम देते हैं कंटिन्यू, गो ऑन। ये सारा है, आप वीडियो को पॉज करें और मीनिंग के साथ आप ये सारा जो देख रहे हैं, ये सारा रिप्लेस वर्ड है, ये सारा फ्रेजल वर्ब है। ओके, तो आज का वीडियो इतना ही। मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँगा, जो होगा आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन पर 2022 के मैथमेटिक्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ इंटरव्यू से। इतने के लिए शुक्रिया। आप वीडियो को पसंद करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।